लोग जब शादियां करते हैं लड़का लड़कियों का, उस समय वाली बात कुछ मेरे सामने पहुंची है। उस बात को मैं मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें करना चाहूंगा। संसार भर में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लोग भरोसा तो करते हैं, लेकिन संसारिक रीति रिवाजों को साथ में लेकर भी आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर विश्वास करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने के लिए लोग लगातार आते तो हैं, लेकिन कुछ रिवाजों को भी लेकर आ रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह में आप लोग आते हैं तो रिवाजों को छोड़कर आना है। आपका जो भी रिवाज चलता था पहले यीशु मसीह से पहले, मतलब यीशु मसीह आपके अंदर आने से पहले या फिर यीशु मसीह के अंदर आप आने से पहले आपके रिवाज चल रहे थे, कुछ कुछ रिवाज चल रहे थे। तो ऐसे रिवाजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। कब छोड़ना पड़ेगा? जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, या फिर आप लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं, लास्ट आपके निर्णय के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो निर्णय है बपतिस्मा। जब आप बपतिस्मा लेने के निर्णय पर पहुंच जाते हो तो आपको पूरा ध्यान में रखते हुए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने से हमें क्या कठिनाइयों का सामना करना होगा, क्या हमें छोड़ना होगा, क्या हमें मानना होगा, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। मेरे भाइयों बहनों, आपको मूर्ति पूजा से दूर होना होगा और पूजा पाठ वाला खाने से आपको दूर होना होगा। मूर्ति पूजा नहीं करना है। जो भी आप परंपरा जो कर रहे थे भूतकाल में बीते हुए जीवन में आप कर रहे थे, उन सब को छोड़ना होगा। काफी लोग बोलते हैं यीशु मसीह के मानने के बाद में ये बोलते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम तो जीवन परिवर्तन किया, ऐसे बोलते हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद में आपका जो पुराना जो चल रहा था रीति रिवाज, चाहे आप जिस भी धर्म में थे उसमें आप चल रहे थे, वो कर रहे थे, वो सब कुछ आपको अलग करना होगा। ठीक है, आप उस धर्म को छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन जब यीशु मसीह में आ जाते हो तब आपको ये सब कुछ छोड़ना होगा। मूर्ति पूजा करते थे वो छोड़ना होगा, नवरात्रि करते थे, कुछ कुछ ऐसे पूजा पाठे करते थे, ये सब छोड़ना होगा, क्योंकि बाइबल इसे अलाउ नहीं करती। और कुछ शादियां जब करते हैं तो लड़का लड़कियों का दहेज लेना देना चलता है। वो प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले लोगों को यह अच्छा लग रहा था दहेज लेना देना। काफी लड़कियों के तरफ से लेते हैं या फिर लड़कों के तरफ से भी लेते हैं, कुछ लड़कों के तरफ से देते हैं, कुछ लड़कियों के तरफ से दहेज लेते देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाइबल के अनुसार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। काफी लोग बोलते हैं कि हम उनको सोना चांदी भेंट करते हैं, तो दो ना, कौन मना कर रहा है? आपकी मेहनत से अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई हरकत नहीं, लेकिन उनका पैसा, दहेज का पैसा लेकर आप उसी को खरीद कर दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। समझ रहे? आप अपनी मेहनत से लेके दो ना उनको। अब अपनी मेहनत से अगर लेकर देना चाहते हैं अपनी बेटी को, बेटे को, शादी में जो भी आप देना चाहते हैं भेंट, आप दे सकते हैं, कोई हरकत नहीं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आप आ चुके हैं तो उसको दहेज लेना देना नहीं करना है। समझ रहे? इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? उसे बेच रहे हैं या फिर कोई खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है या फिर कोई बेच रहा है, ऐसे ही होता है। समझ रहे कि नहीं? कुछ जगह लड़कों को खरीदते हैं, कुछ जगह लड़कियों को खरीदते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो याद रखना, हम बाइबल का वचन आपके सामने पढ़ना चाहेंगे और समझाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16 ये सारे जगत को, जो मसीह लोग हैं सबको मालूम है, लेकिन बिल्कुल ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग। शारीरिक रूप से भी आत्मिक रूप से भी आपको ख्याल रखना होगा कि आप मसीह जीवन में क्या जी रहे हैं। आइए देखते हैं, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यहाँ सवाल किया जा रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? कुछ लोग दारू पी रहा है, कुछ लोग झगड़ा कर रहा, कोई लूटपाट कर रहा, कोई गद्दारी कर रहा, कोई अलग अलग प्रकार से अपने शरीर को नाश कर रहा है। ये परमेश्वर का मंदिर है, उसे ख्याल होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि वो किस ताल्लुक से और किस नाते से और किस हिसाब से वो जीना चाहिए और किस परिवार से है वो, किस परमेश्वर के साथ वो जुड़ा हुआ है और किस परमेश्वर को वो मानता है और उसके हिसाब से चलता है। ध्यान रखिएगा। क्या, हाँ यहाँ लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हेलो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो?
बाइबल का परमेश्वर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का मंदिर लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, व्यसन, नस्ली चीजें, लूट पाट, गद्दारी नहीं कर सकता। साथ ही साथ तुम लोग जो दहेज लेना देना कर रहे हैं, मसीह में आने के बावजूद भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा। शादी में आप लोगों का रिवाज बिल्कुल भी सांसारिक रीति से नहीं होना चाहिए। शादी में देखो विधवा जैसे कपड़े पहना देते हैं लड़की को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं। ये लोग कहते हैं कि पवित्रता का ये एक प्रूफ है या फिर एक चिन्ह है, ऐसे बोलते हैं। सफेद साड़ी या फिर सफेद कपड़ा पहनने से कोई पवित्र नहीं हो जाता है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? आप ध्यान से सुनो मेरे यार। यहाँ लिखा है, हाँ, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है और उस मंदिर को तुम बेच रहे हो, तुम खरीद रहे हो, तुम दारू पिला रहे हो, तुम झगड़ा करवा रहे हो, तुम रीतियां करवा रहे हो, तुम नफरत करवा रहे हो। बहुत से ऐसी मैं बातें बोल सकता हूं जो मेरे शब्दों में नहीं आ रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी मेरे शब्दों में नहीं आ रहा जो मैं जितने शब्द बोल सकता हूं। मेरे यारों, शरीर को मतलब परमेश्वर के मंदिर को किस लाइन पर और किस रास्ते पर आप चला रहे हैं उसका मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन अभी वो सारे शब्द अगर मैं लेना चाहूं या फिर उन शब्दों को ढूंढ कर लाना चाहूं तो समय ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और आपके तो क्या बोलना चाहिए, बालों में सिर में खुजली हो जाएगी। ज्यादा लंबा वीडियो देखने लग जाएंगे तो बोलेंगे इतना लंबा हम कैसे देखें, हमारा और कुछ काम है ना। हिंदी पिक्चर फिल्म देखने के लिए तो तब वहां नहीं बोलते आप लोग कि लंबा समय हो जाएगा, 3-3 2-2 घंटे का, 1.5 घंटे का पूरा आप देख लेते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वहां तो आपको सुस्तियां नहीं आती, वहां तो आपको आलस नहीं आती, वहां तो आप नहीं बोलते कि हमारा समय लंबा जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? काफी लोग हमारे ग्रुप वाले कहते हैं हमें ये काम है, वो काम है, फलाना ढेकना है, हम वीडियो नहीं देख पाते हैं। नहीं देखते तो हमारा क्या घाटा उसमें? भाई आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है, वो देखना ना देखना आपका फर्ज है ना। आप कौन सी ड्यूटी को निभाना चाहते हैं, है ना, वो आपकी मर्जी है। हमारा काम है कि भाई वीडियो आप तक पहुंचा देना और आपका फर्ज है उसे देखना ना देखना। अब एक दिन का वीडियो अगर नहीं देखें तो जो क्या हमने सिखाया वो आप खो दोगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम तो डाल देंगे, हम डाल देंगे वीडियो, हमारा फर्ज हम निभा देंगे। आपका फर्ज है उसे देखना, उसे लाइक करना, शेयर करना और दूसरे लोगों तक वो बातें पहुंचाना, वो आपका फर्ज है। और आप ऐसे कामकाजू नहीं है तो बहुत आलसू हैं, आप काम चोर हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अपने काम को थोड़ा साइड में रखिए। 5-10 मिनट का वीडियो, 10-15 मिनट का वीडियो होता है, उस वीडियो को क्या देखने में आपको क्या तकलीफ होती है? लाख रुपए अगर आपको देंगे, हम अगर कहेंगे लाख रुपए देंगे और हमारे 5 दिन का आप काम कर दो तो आप पूरा क्या बोलना चाहिए, खाना पीना छोड़ देंगे, सोना बंद कर दोगे और उस लाख रुपए के लिए आप दौड़े चले जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? दुनिया में परखना मैं बहुत सीखा हूं, मुझे मत और कोई सिखाना, है ना। हजारों काम छोड़कर परमेश्वर के वचन की ओर दौड़ना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं दौड़ते। और भाई हम कई काम छोड़कर हम परमेश्वर का प्रचार करते हैं, आप सभी के सामने वचन का प्रचार करते हैं, वचन को सामने लाते हैं आपके सब रिवाजों से बाहर निकालने के लिए। आखिर में ये बात कर रहा था कि आपको दहेज लेना देना बिल्कुल नहीं, कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध है और बाइबल के हिसाब से भी आपको दहेज लेना देना इजाजत नहीं है। प्रेम भाव से कोई देता है तो लेता है, देना है तो दे सकते हैं, लेना है तो ले सकते हैं। कैसा? प्रेम भाव से, वो भी भेंट, दहेज के नाम पर नहीं, प्रेम भेंट। समझ रहे? प्रेम भेंट जो भी खुशी से देता है उसे स्वीकारना है ना। समझ रहे कि नहीं समझ? लेकिन दहेज के नाम पर बिल्कुल नहीं। जितने भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, जरूर यही करना है। कहीं शादियां आप अपने बेटा बेटियों का शादियां लगाते हैं तो कोई दहेज की बातें करता तो उनको कह देना हमारी लड़की है, हम फ्री में दे रहे हैं, मतलब धर्म कर रहे हैं। समझ रहे? हम फ्री में दे रहे हैं भाई, कोई उसमें खर्चा नहीं। अगर बाप अगर खर्चा करता है तो शादी का खर्चा कर दीजिए। कोई उनको सोना चांदी लेकर देना चाहता है तो दे सकता है बाप,
अपनी बेटी का क्या बोलना चाहिए, पालन पोषण उन्होंने किया, भले किया, लेकिन वो उससे लेना नहीं चाहिए। समझ रहे कि नहीं? वो आखिर लूट जाते हैं यार। उनका पति अगर उसको दहेज देता है ससुर जी को बेटी के विषय में, तो वो तो लूट जाता है, बहुत गरीब होकर आ जाता है। भाई उनका पैसा क्यों हम लें, जाने दो, उनको खाने दो और वो रखेंगे। कुछ भी आप भेंट देना चाहते हैं, पापा होने के कारण या फिर मम्मी होने के कारण देते हैं, तो आप खुद अपनी मेहनत की कमाई से दीजिए। और ऐसा मत कीजिए कि हम उन्हीं को दे रहे हैं ले लेकर, नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो खरीद लेंगे, उनको खरीदना होगा तो खरीद लेंगे, हमारा काम नहीं है उनके पैसे का उनको ही देना। तो क्या बड़ा उपकार करते हो, अपनी ओर से देना सीखो, तब पता चलेगा कि आपने दिया है। हाँ, आगे पढ़ते हैं 17 वचन। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मंदिर तुम हो। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के मंदिर को कोई नाश करेगा, उसे गलत रीति से यूज करेगा, गलत रीति से इस्तेमाल करेगा, तो फिर आपको परमेश्वर नाश कर देगा। आप खुद परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं तो परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। गलत शिक्षा सिखा रहे हैं खुद को, परमेश्वर के मंदिर को गलत शिक्षा सिखा रहे हैं, गलत शिक्षा की ओर जा रहे हैं, गलत मार्गदर्शन की ओर जा रहे हैं, गलत खानपान में जा रहे हैं, है ना? तो फिर आप परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं, तो परमेश्वर तो फिर आपको क्या करेगा, क्या करेगा? आपके साथ सलूक क्या किया जाएगा? आप जैसे खुद को नाश कर रहे हैं वैसे ही क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर तुम्हें नाश कर देगा उस समय। लोग बोलते खाओ पियो मौज मस्ती करो, उसके बाद में हमको एक दिन परमेश्वर के घर जाना है। क्या रेलगाड़ी या फिर क्या क्या समझ रखे तुम कि तुम आसानी से स्वर्ग पहुंच जाओगे, है ना? हेलो, ध्यान रखो, कितनी मेहनत करना पड़ेगा, कितना पसीना टपकाना पड़ेगा, कितने सालों साल परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, फिर भी मुश्किल है आगे की ओर बढ़ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दुनिया में रहते हुए दुनिया का रीति रिवाज करते हुए चलते चले जाओगे और आपको आसानी से स्वर्ग मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। काफी लोग जो है मैं सिखा रहा हूं उसे फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करो, कोई हरकत नहीं। मैं आपके बीच में रहूंगा या नहीं रहूंगा कोई बात नहीं, जो मैं सिखा रहा हूं उस हिसाब से चलते चले जाओ। बाइबल के अंदर से अगर मैं सिखा रहा हूं तो ही मानो, वरना मैं मुझसे भी दूर हो जाओ। ठीक है? बड़े बड़े नमस्कारी चमत्कारी के ऊपर भरोसा मत करो। वो बाइबल से बताते हैं, बाइबल के अनुसार होगा तो करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। परमेश्वर के मंदिर के साथ मजाक नहीं। परमेश्वर के मंदिर को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। फ्री में मिला है, फ्री में दो। परमेश्वर ने हमको बच्चे फ्री में दिए हैं, फ्री में उनको आगे की ओर बढ़ाओ। समझ रहे? कोई तो स्कूल के फीस का पैसा वसूल करता है, कोई बोलता है मैंने पढ़ाया लिखाया, सब खर्चा हमको चाहिए, इतना दे दो उतना दे दो, कहता है अरे भाई तुमने क्या भाड़ा कमाने के लिए ये सब कुछ किया था? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना, तुम्हारे बेटे बेटियां हैं, इनका कोई दहेज लेना देना बिल्कुल नहीं। गांव के लोग बोलेंगे तो भाई वो थोड़ी जानते हैं, उनको बोल दो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, ये तो हमारी बेटी हमारा बेटा है, हम फैसला लेंगे। कुछ लोग गांव के हिसाब से चलना चाहते हैं, गांव के लोग जो नक्की करेंगे वैसा करेंगे। अरे भाई वो लोग तो बोलते तुम यीशु को भी मत मानो, तो क्या हम यीशु को छोड़ देंगे? गांव वाले अगर बोलेंगे कि तुम यीशु को छोड़ दो, क्या हम छोड़ देंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हमने जिस परमेश्वर को अपनाया है उसकी रीति हम करेंगे। समझ रहे? हमने जिस परमेश्वर को अपनाया और दूसरे का हम रीति मानेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे? तो बस इतना ही। दहेज लेने देने वालों को मैं इतना कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन आपको इजाजत क्या देता है, परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है वो देखना। और शादी ऐसे जगह करना है जो विश्वासी हो। ठीक है? अन्य जाति में से बिल्कुल नहीं लाना है। और समझ रहे कि नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हो नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अन्य जाति में से लड़की लड़का लाओगे तो आगे जाके पछतावा तुमको होगा, हमें नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? समझ, वो बाइबल इजाजत नहीं देती हैं। घोड़े और गधे का क्या मेल जोल यार, अविश्वासी और विश्वासी से क्या मेल झूल? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और एक बात ये, विश्वासी लड़की लड़का अगर लाते हो शादी करके, तो वहां पर रीति भी बाइबल के अनुसार होना चाहिए, है ना? कोई बोलेगा गांव के हिसाब से रीति करेंगे, कोई बोलेगा गांव के इसके हिसाब से, मामा काका के हिसाब से,
है ना, बूढ़े बूढ़े लोगों के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। प्रभु के पीछे चलना है तो चलो, नहीं तो छोड़ दो, है ना। मिलावट मत करो, मिक्स अगर करना है तो प्रभु को छोड़ दो, अपना अपना करते रहो जो पुराना करते थे। फालतू का गर्दी मत करो, प्रभु के पीछे भीड़ मत लगाओ, चले जाओ जहां जाना वहां। अगर दुनियादारी में मिलकर रहना चाहते हो तो जहां जाना वहां चले जाओ, प्रभु को छोड़ दो, दुनिया के रीति रिवाजों में घूमते रहो, हमें क्या लेना देना उससे। चलो, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करे। हम आपका भला चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें, फालतू की बातें बिल्कुल ना करें। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।